सत्यमेव जयते। आज हम आप लोगों के सामने फिर एक नया विषय लेके आ रहे हैं। हमारे इस चैनल का माध्यम यही है कि हम वही चीज़ें बताएं जो आपके शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित हों, यानी कि आप रोग मुक्त कैसे रह सकें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरल और अच्छी और प्रमाणित जानकारियाँ हैं वो हम आपको पूर्ण रूप से देने का प्रयास करते हैं, ताकि उन्हें आप केवल विश्वास रूप से उनका पालन करें या करें। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने शरीर को जानें कि हम स्वस्थ हैं। कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे सिग्नल हैं जिनको कि हम आसानी से देख सकें, पहचान सकें और स्वयं से जान सकें कि भाई हम स्वस्थ हैं या हम में कोई शरीर में रोग हो रहा है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने जो हमारे शरीर को बनाया है, जो इसकी रचना की है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कुछ भी आप कहें, उन्होंने हमारे शरीर के अंदर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स और हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स, ये दोनों उन्होंने अंदर फिट कर रखे हैं। जब ये दोनों डिपार्टमेंट हमारे कमज़ोर होने लगते हैं या ये दोनों विभाग हमारे जो है काम करना धीरे धीरे बंद करने लगते हैं, तभी हमें बाहरी पैथोलॉजी की या बाहरी रेडियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। और ये निरंतर जो है हमारे शरीर के अंदर के हर ऑर्गन्स की टेस्टिंग करते रहते हैं, ब्लड की भी, टिश्यूज़ की भी, सेल्स की भी, बोन की भी, हर चीज़ की, और किस चीज़ की मात्रा कहाँ पे कम हो रही, वो सब चीज़ें हमें बताते रहते हैं। लेकिन अज्ञानवश हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमेशा बोलता रहता है और हम अपने शरीर की आवाज़ को हमेशा दबाते रहते हैं, या हम अपने शरीर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं। अगर हम अपने शरीर की आवाज़ को थोड़ी देर के लिए सुने तो हमारी सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं स्वयं से ही पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगी। उन्हें जो हम तो अपने शरीर की आवाज़ न सुन के हम अपने शरीर के लिए बाहरी आवाज़ों पर निर्भर रहते हैं। अगर हमने ऐड देख लिया कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक जो है बहुत टाइप की है, कोई बहुत बड़ा एम्बेसडर इसका जो प्रचार कर रहा है, तो उसी पे हम लग जाते हैं। कोई खाने की चीज़ है, यानी हर चीज़ को हम अपने शरीर के अनुकूल न रख करके, बल्कि अपने शरीर के लिए बाहर की जितनी पब्लिसिटी, बाहर का जो विज्ञापन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उसी के आधार पर हम अपने शरीर को ढालना चाहते हैं, या हम अपने शरीर को उसी के हिसाब से रखना चाहते हैं, जो कि ये अपने शरीर के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल ही प्रतिकूल है। और उस चीज़ को शरीर हमारा हमेशा बोलता रहता है। ये हमेशा हमारा शरीर कहता है कि भाई हमारी भी तो सुनो, हम कहते हैं हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ये जो दोनों का तालमेल है, इस तालमेल को भी समझना जरूरी रहता है। तो आज हम जो बता रहे हैं आपको कि हम कौन कौन से ऐसे हमारे शरीर के अंदर लेबोरेटरी हैं, रेडियोलॉजी हैं, जो कि 24 घंटे चलते रहते हैं और एक एक पॉइंट्स, एक के सिग्नल देते रहते हैं। जबकि जो हमारी आउटर पैथोलॉजी है, जो हमारी बाहर से जो हम जांच कराते हैं, उन चीज़ों देखते हैं, जब हमारा रोग एक स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है, तब 80 से 70% से 80% तक, 90% तक जब हमारे शरीर के अंदर स्प्रेड हो जाता है या फैल जाता है या उसका प्रभाव हो जाता है, तब वो चीज़ें हमें जांच में आती हैं। लेकिन हमारी पैथोलॉजी और हमारी रेडियोलॉजी होती है, शुरू से इंडिकेटर दे लगती है। हम उसको पहचानें, कैसे जानें, उसी पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि हमारे शरीर के अंदर के कौन कौन से पैथोलॉजी हैं, कौन कौन से रेडियोलॉजी वाली चीज़ें हैं, जो कि हमें मालूम है, जानते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें हमारी जीभ, जिसे हम टंग कहते हैं, त्वचा जो हमारी, जिसे हम स्किन कहते हैं, पेशाब जिसे हम यूरिन कहते हैं, मल जिसे हम स्टूल्स कहते हैं, मुख जिसे हम माउथ कहते हैं, और आँख जिसे हम आइज कहते हैं। ये हमारी जो है छः पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स या 6 रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स, या दोनों कंबाइंड समझिए, हमेशा इंडिकेटर देते रहते हैं, इनकी तरफ में ध्यान नहीं देते। जैसे अगर हम शुरू करते हैं सबसे पहले जीभ से। अगर हमारे जीभ का रंग बदला हुआ है, जीभ में छोटे मोटे दाने पड़ रहे हैं, जीभ के अंदर हम जब सवेरे के बाद जब जीभ ही करते हैं तो मैल ज़्यादा निकल रही है, अगर इस तरह के सिग्नल्स हमारे अंदर आ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमें जो है कुछ ना कुछ पाचन संबंधी बीमारी है, या हम कुछ पाचन संबंधी चीज़ों से पीड़ित हो रहे हैं। कोई जो चीज़ हम खा रहे हैं, उससे जो हमारा रस बन रहा है, वो रस हमारे शरीर के उपयोगी वाला रस नहीं है। कितना सरल इंडिकेटर्स है। दूसरा हमारा त्वचा है, स्किन। अगर हमारी स्किन का रंग बदलने लगे, स्किन कहीं खुजली होने लगे, चमड़ी कहीं फटने लगे, थोड़े से स्पॉट पड़ने, चाहे ब्लैकिश पड़ने लगे, चाहे अपना जो है रेड पड़ने लगे, ये सब चीज़ें अगर आ रही हैं, तो भी हमें समझना चाहिए कि जो है हमारे जो है कहीं ना कहीं
अंदर पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं हमारी चीज़ जो है ब्लड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, यानी ब्लड के अंदर हमारी इम्प्योरिटीज़ पहुंच रही हैं। जिस तरह का ब्लड हमें प्योर चाहिए उस तरह का ब्लड हमें शरीर में सर्कुलेट नहीं कर रहा है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं सर। और पेशाब, इससे पहले पसीना जो हमारा स्वेटिंग होती है बॉडी के अंदर, वो भी हमारी जो है एक तरह की वो भी एक इंडिकेटर है। टॉक्सिन बाहर जो निकलता है वो पसीने के जरिए निकलता है। तो अगर हमारे पसीने में बदबू आ रही है या हमारे पसीने में बहुत ज़्यादा शरीर से पसीना आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें भी हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। ये इंडिकेट कर रही है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनसाइड्स हमारे है। पेशाब, यूरिन जिसे कहते हैं, अगर हमारे पेशाब का रंग बदला हुआ है, कभी कभी ज़्यादा पीला हो रहा है या उसके अंदर जलन पैदा हो रही है, इन्हें इन्फ्लेमेशन हो रहा है या रुक रुक के पेशाब आ रहा है, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। मल, सबसे कॉमन स्टूल्स हमारा बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। अगर स्टूल्स हमारा जो है मतलब कि पीले रंग का आ रहा है या ब्लैक कलर का आ रहा है या उसमें बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत पतला पानी की तरह हो रहा है या पेस्ट टाइप से हो रहा है, तो ये सारे इंडिकेटर जो हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए पूर्ण रूप से इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बराबर काम नहीं कर रहा है। हमारा मल कैसा होना चाहिए? हमारा मल होना चाहिए एकदम केले की तरह पूरा लेंगड़ा ऐसा निकलना चाहिए और जोर बिल्कुल न लगाना पड़े। हम जैसे बाथरूम में जैसे हम टॉयलेट के लिए बैठे फटाक से हमारा लेटरिन बाहर जाना चाहिए। और जो पानी है, अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो पानी के ऊपर जो हमारा स्टूल्स आएगा वो पानी के ऊपर तैरेगा, नीचे नहीं जमेगा। अगर हमारा स्टूल तैर रहा है तो समझ लीजिए कि जो चीज़ें हमने खाई हैं उन चीज़ों के अंदर के जितने पौष्टिक तत्व थे वो सब हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो गए हैं। और अगर हमारा स्टूल्स नीचे बैठ गया फटाक से, तो आप समझ लीजिए कि हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव चीज़ें जो है, बहुत सारी अनडाइजेस्टिव चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, वो चीज़ें जो हमारे लिए और अच्छी चीज़ें जिससे हम अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ें जो है हमारे मल के द्वार से बाहर निकल रही हैं। तो मल हमारा जो है, ये भी देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो बॉडी के अंदर ईश्वर ने ऑटोमेटिकली फिट कर रखी है, आपको कुछ करना नहीं, खाली उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद हमारा मुख आता है। मुख का सूखना, अगर हमारा मुख के अंदर ड्राइनेस आ रही है, मुख के अंदर हमारे लार की कमी हो रही है और मुख से हमारे बदबू आ रही है, तो ये चीज़ें भी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं बताई गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अंदर हमारा है। इसके बाद हमारा था आँखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आँखें हमारी जो है, आँखों में जलन हो रही है, आँखों में खुजली हो रही है, आँखों में पानी आ रहा है, आँखों का रंग कभी डार्क येलो हो गया है, कभी डार्क रेड हो गया है, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं हमारे बॉडी के फिटनेस के लिए एक इंडिकेटर हैं। तो ये जितनी चीज़ें आपको बताई गई, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी सरल हैं, कहीं आपको कोई टेस्टिंग करनी पड़ी, कहीं आप कुछ पैसा लगा, कुछ नहीं, खाली आपको जानना है। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जिनको भी जानना जरूरी है कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं। उसके लिए सबसे पहले आती है हमारी, अगर हम ब्लड प्रेशर को देखें, बड़ा कन्फ्यूजन है, ध्यान दीजिए सर। ब्लड प्रेशर को अगर हम देखें, अगर हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों मिला के 250 के नीचे है तो हमें ब्लड प्रेशर की बिल्कुल शिकायत नहीं है। यानी अगर 160 to 90 तक अगर हमारा ब्लड प्रेशर है तो हमें किसी भी तरह की औषधि की ज़रूरत नहीं है, हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। दूसरी चीज़ आती है शुगर का, ये बड़ी कॉमन है, ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल आप समझिए कि शुगर हमारी जो चाहे फास्टिंग हो चाहे पीपी हो, अगर उसकी रीडिंग 250 तक आ रही है, 250 से ऊपर जा रही है, तो हम समझें कि हमें शुगर की तकलीफ़ें हैं। अगर 250 के नीचे हमारी शुगर है, चाहे पीपी हो चाहे फास्टिंग हो, हमें किसी भी तरह की औषधि की ज़रूरत नहीं है। हम उसको लाइफ स्टाइल से अपने जो है पूर्ण रूप से ठीक करके पूर्ण रूप से नॉर्मल कर सकते हैं। और दूसरी पहचान इस हमारे शरीर के स्वस्थ रहने की है कि हमारा पैर जो है वो हमेशा गर्म रहना चाहिए और सर हमारा ठंडा रहना चाहिए। ये चीज़ अगर हमारे बॉडी का इंडिकेशन दे रहा है या हमारे बॉडी के अंदर इस तरह की जो है इंडिकेटर आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम पूर्ण स्वस्थ हैं। यानी सर हमारा ठंडा होना चाहिए, पैर हमारा गर्म होना चाहिए। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें। और दूसरी चीज़ हमारी ये कि रात में बिना किसी प्रकार की स्लीपिंग पिल्स लिए हुए, बिना किसी प्रकार की नींद की गोली खाए हुए हम आराम से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर होना चाहिए। और शरीर में पानी की मात्रा की कमी कभी नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहा गया है ना, बॉडी के अंदर वाटर हमारा जो 70% है। अगर हमारे बॉडी का वेट जो है 60 किलो है, तो आप समझ लीजिए हमारे बॉडी के अंदर पानी कितना होगा, 42 kg, 42 लीटर समझिए पानी हमारे शरीर के अंदर है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और वेट हमारा जो होता है, वेट भी हमारा इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी का वेट जो है हाइट के हिसाब से बताया गया है, यानी जितने इंच हमारे बॉडी की हाइट है उतने किलो हमारा बॉडी का वेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम 5.5 फीट के हैं तो 5.5 फीट का मतलब कितना हो गया, कितना इंच हो गया हमारा,
12 इंच का 1 फीट होता है, 12 पंचे 60, आधा फीट 6 66। अगर हम 5.5 फीट के हैं तो समझ लीजिए कि हमारे बॉडी का वजन जो है 66 किलो होना चाहिए। बड़ी मेजरमेंट चीज़, बड़ी कॉमन चीज़ है। इसके लिए आपको कहीं भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ी समझ चीज़। उसी तरह से हमें भोजन कैसा चाहिए, हमारे भोजन की मात्रा कितनी होना चाहिए, पर केजी 20 ग्राम। यानी अगर हमारा 1 किलो वजन है तो 20 ग्राम, अगर हमारा 60 किलो वजन है तो हमें कितना चाहिए, 1200 ग्राम भोजन चाहिए। किस तरह का भोजन चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए। ये नहीं कि मृतक अन्न खा लिए, डेड फूड खा लिए, इस तरह की चीज़ों खा करके हम उसी क्वांटिटी में मेंटेन किए, अरे हमने तो 1200 ग्राम खा लिया, वो नहीं चलेगा। तो बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं सर। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें, जिसके लिए आपका कुछ पैसा नहीं खर्चा होना है, तो कोई बहुत बड़ी जानकारी की जरूरत है। ये सब चीज़ें आपके शरीर से जुड़ी हुई हैं और हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को, अपने शरीर के जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, इन चीज़ों को आप रोज़ का रोज़ देख सकते हैं। कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं, बस खाली आपको जागृत होने की ज़रूरत है। हम अपने चैनल के माध्यम से, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं कि वो अपने स्वास्थ्य को स्वयं ही देखें। जब तक उस चीज़ को स्वयं नहीं देखेंगे तब तक उन्हें स्वास्थ्य के बारे में सफलता नहीं मिलेगी। और दिमाग के अंदर एक जो प्रश्न भरा हुआ है उसका सही उत्तर जानने की कोशिश करें। हमें पहले शरीर चाहिए, पहले हमें धन चाहिए, पहले हमें का से, अगर पढ़ाई करते हैं तो का पहले चाहिए, पहले खा चाहिए। अगर हम गिनती में गिनते हैं तो पहले 1 से शुरू होता है कि पहले 2 से शुरू होता है, 2 के बाद 1 नहीं हो सकता है, खा के बाद का नहीं हो सकता है। इस तरीके से आपको सत्य जानना है कि पहले शरीर पहले धन। अगर आप इस चीज़ को सत्य जान जाएंगे तो बहुत सारी आपकी समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी अपने आप ही ठीक हो जाएंगी और आपके अंदर एक बहुत बड़ी जागरूकता आ जाएगी, बहुत बड़ा विश्वास आ जाएगा, अरे भाई सबसे पहले शरीर है। लेकिन नहीं, इसी कन्फ्यूजन में हमारी लाइफ पूरी समाप्त हो रही थी। पहले धन की पहले शरीर, पहले शरीर पहले धन, पहले धन, बस यही है। सत्य जानिए सर, पहले शरीर बाद में धन, क्योंकि धन से ही सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और धन का माध्यम पहले हमारा शरीर है। अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो गया भाई धन हमारे पास तो शरीर ठीक कर लेंगे, यहीं से हम जो होते हैं रिवर्स हो जाते हैं, यहीं से हमारा शरीर जो है पीड़ित होने लगता है, यहीं से हमारा शरीर रोगी होने लगता है। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ध्यान से सुने, सब परिवार सुने, सबको बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं स्वास्थ्य से अब जुड़े और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबकी हमारी कामना है कि सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय व्यतीत करें। सत्यमेव जयते।